सबसे बड़ा रेल नेटवर्क और सबसे बड़ा न्यूज नेटवर्क एक बार फिर आपसे जुड़ चुका है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम गाड़ी बुला रही है। ये जो ट्रेन है ये गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल तक का सफर तय करती है। एक और खास बात, कल मैंने आपको रतलाम का जिक्र किया था, उसी में एक सीट शामिल है झाबुआ। झाबुआ में अगर कोई भी बात कही जाएगी, कोई भी सभा होगी, झाबुआ सीट का असर गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश इनके 13 जिलों की अलग अलग सीटों पर पड़ता है। आज लेकिन बात उज्जैन सीट की करेंगे। बाबा महाकाल की नगरी से होकर ये ट्रेन गुजरती है। उज्जैन सीट जो है भाजपा और जनसंघ का लगातार यहां दबदबा रहा। कांग्रेस यहां से सिर्फ 2 बार, मेरा ख्याल है 2 बार जीत पाई है। एक 84 में इंदिरा गांधी की लहर के वक्त और एक उसके बाद गुड्डू मालवीय को यहां से मौका मिला है। साथ ही साथ ज्यादातर वक्त ये भी हुआ है कि यहां कोई भी कांग्रेसी दूसरी बार जीत नहीं सका है। इस सीट की भी बात करेंगे। वोटर्स हैं, थोड़े कम हैं, धीरे धीरे भीड़ बढ़ेगी, उनका मानस भी भांपने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं बातचीत का सिलसिला जो लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं ट्रेन की पटरियों के जरिए। रेल पर राजनीति आपने बहुत देखी होगी। रेल पर राजनीतिक चर्चा हम आपको दिखा रहे हैं। लोगों से बात भी करेंगे और चर्चा भी करेंगे। कहां जा रहे हैं आप? हम उज्जैन जा रहे हैं। उज्जैन जा रहे हैं। उज्जैन में वोट करते हैं? हाँ, रोड चौड़ा होना चाहिए। रात दिन का जाम लगा रहता है वहाँ पे महाकाल के आसपास। जब जो भी है मंदिर के कारण बहुत लोगों को रोजगार तो बहुत मिला है। लोगों के घर स्टे होम बन गए, रहने की सुविधा होगी, सब यात्रियों उनको अच्छी सुविधा मिल रही है। लोगों को बहुत रोजगार मिला वहाँ से, महाकाल लोग बनने के वजह। महाकाल लोग की वजह से रोजगार मिला है। सबसे पहला तो ये है कि मध्य प्रदेश में जो है रोजगार की बहुत समस्या है। हाँ, और मतलब वैकेंसी उतनी नहीं आ रही है। जैसे बोला शिक्षा विभाग में बोला उन्हें 50,000 वैकेंसी फिल करके देंगे। शिवराज सरकार ने जो है उसको बोला था, लेकिन अभी तक वैकेंसी फिल नहीं हुई है। वैकेंसी आती हैं तो बहुत कम आती हैं और फिर रोक लग जाती है। और उस रोक लगने के बाद क्या क्या घोटाले होते हैं। मतलब पटवारी का जो रिजल्ट है अभी तक बड़ी चुनौती बहुत मध्य प्रदेश में बहुत है। लेकिन अब उम्मीद है अब जो नई सरकार आई है अच्छा करेगी। डॉक्टर यादव जी वो डॉक्टर यादव जी अच्छा काम करेंगे। और चलिए उम्मीद है कि और बेहतर काम होगा और इन्हीं उम्मीदों। जी बोलिए। हमारे क्षेत्र में मतलब बीना जो BORL रिफाइनरी जो थी वहाँ पे अच्छा काम हुआ है। मोदी जी ने अभी उसका जो पेट्रोकेमिकल हब है उसका उद्घाटन, उसको लेकर काम हो रहा है, उसका उद्घाटन किया है। अप्रैल से उसका काम चालू होगा। उससे रोजगार जो बीना क्षेत्र में है बहुत बढ़ेगा। ठीक, बीना का जो जिक्र किया है इन्होंने, बीना रिफाइनरी से एक बहुत उम्मीद है। यही वजह है कि उसके जब से उसकी शुरुआत हुई है या जो पेट्रोकेमिकल हब बनाने की बात हुई है, लोगों को ये उम्मीद है कि वहां रोजगार के मौके लगेंगे। रोजगार एक बड़ी समस्या बनकर निकला है सामने। सभी ने इसे लेकर ये बात कही है। आप वोट करते हैं सर? जी हाँ। क्या मुद्दे आपके हिसाब से इस लोकसभा चुनाव के लिहाज से? मुद्दे तो ये है कि अच्छा डेवलपमेंट है, आगे और एक निरंतर सरकार आएगी और ज्यादा विकास होंगे, लोगों को ज्यादा लाभ मिलेगा। अभी उज्जैन महाकाल लोक का लोकार्पण हुआ, ई रिक्शा चालकों की बहुत भरमार हो गई है, बहुत रोजगार मिला है, होम स्टे हो गए जैसा भैया ने बताया अभी, तो विकास तो हो रहा है। डॉक्टर यादव भी डॉक्टर यादव बढ़िया व्यक्ति है, सफल आदमी है, क्षेत्र के आदमी हमारे योग्य है। तो आपको उम्मीद है कि और ज्यादा डेवलपमेंट होगा? बिल्कुल। फिर भी कई चुनौतियां बाकी हैं, मसलन रोजगार की एक चुनौती है। अब रोजगार की समस्या तो सब आजादी की बात से ही है। इतने सालों से किसी सरकार ने आज तक ध्यान नहीं दिया, तो ये डंडा हमेशा ही लगा ही रहता है। रोजगार, हाँ, अब ये तो गरीबी हटाओ तो गरीबी हट जाए। गरीब रहा का कितने तो मकान बना दिए सरकार ने। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो यादव जी बने हैं, इनसे हमारे को बहुत उम्मीद है। हमारा मालवा क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो मालवा के लिए बहुत उम्मीदें हैं। दरअसल मालवा निमाड़ एक तरह से, मैंने आपको कल भी बताया था, जिक्र भी किया था, मालवा निमाड़ एक तरह से गढ़ है बीजेपी का और लगातार जो दबदबा है वो बढ़ता जा रहा है। आप भी वोट करते हैं? कहाँ वोट करते हैं? उज्जैन से ही। हाँ। तो क्या आपके हिसाब से चुनाव? मेरे हिसाब से उज्जैन में मेडिकल कॉलेज की सख्त जरूरत है। शासकीय मेडिकल कॉलेज है नहीं, उसकी आवश्यकता है। काफी डॉक्टर्स मिलेंगे, उससे चिकित्सा सुविधा वगैरह में विस्तार होगा, लोगों को लाभ मिलेगा। इंदौर में कंपनियां आई है, TCS, इन्फोसिस वगैरह है, पर और भी कंपनियां आएगी तो यहाँ के बच्चे जो बाहर जाके जॉब करते हैं वो यहाँ करेंगे, तो यहाँ के स्थानीय रोजगार भी बढ़ेगा और बाकी लोगों को कॉलेज वगैरह से जो प्लेसमेंट वगैरह बढ़ेंगे
रोजगार मिले। बनाया जा सकता हाँ, बहुत ज्यादा यहाँ पे आवश्यकता है और स्कोप भी है इंदौर में। हाँ, कॉलेजेस वगैरह काफी है। अगर ये होता है आईटी कंपनियां वगैरह तो उनको बच्चों को फायदा मिलेगा। क्या है चुनौतियां आपके हिसाब से मध्य प्रदेश के लिहाज से, देश के लिहाज से? शिक्षा और रोजगार ही जो रोजगार। जी शिक्षा के लिए थोड़ा बेहतर काम हो तो बढ़िया रहे, और फिर अगर शिक्षा के लिए अगर होता है तो बच्चों को रोजगार भी मिलना चाहिए। मध्यम वर्ग मतलब जो थोड़े पैसे वाले लोगों से बात करी, बहुत गरीब जो आदमी है उसका बच्चा आज भी शिक्षा से जूझ रहा है, उसके लिए कोई सरकार काम नहीं कर रही है। देखिए, वोट एक अपनी जगह है, बाकी देश की जो युवा पीढ़ी है वह अभी जिस तरह का माहौल चल रहा है उस तरह से माहौल बीजेपी के पक्ष में तो ज्यादा जा रहा है। जैसे राम मुद्दा है, राम मंदिर का मुद्दा था, वो पूरी तरह से हल हुआ है। 370 की घटना जो थी वो पूरी की पूरी खत्म हुई है। तो देश का विकास एक अलग तरीके से जो हुआ है, भले ही आप नरेंद्र मोदी की लीडरशिप माने या भले बीजेपी की लीडरशिप माने, जो भी इनकी योजना है उसके लिए बहुत अच्छी ये कर रहे हैं। बाकी एक मेरा व्यक्तिगत जो सोच है, अब देश के युवाओं के लिए भी कुछ ना कुछ उनको करना चाहिए। धर्म के नाम पे सब कुछ कर लिया, अब देश के युवाओं की बारी है। देश के युवाओं को आगे लेके, आगे भविष्य को लेके, उनके रोजगार को लेकर, कहीं ना कहीं मुद्दों को लेकर इनको बीजेपी को आगे सोचना चाहिए। रोजगार मिलना चाहिए। जो लाडली बहनों को योजना दी जा रही है उसमें लाडले भाई को भी योजना दी जाए। आप वोट करते हैं? करते हैं ना, क्या मुद्दा है आपके हिसाब से? हम तो कांग्रेस को वोट करते हैं। मुद्दा क्या है उसको बताइए। सब कुछ मिल रहा है ना। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। वोट करते हैं सर आप? जी, कहाँ वोट करते हैं? नरेला विधानसभा भोपाल, नरेला सारंग साहब, विश्वास सारंग जी। विश्वास सारंग साहब। तो क्या आपके हिसाब से मुद्दे लग रहे हैं इस बार? क्या आपको लग रहा है चुनावी माहौल? चुनावी माहौल तो इस बार ठीक है, एक ही पक्ष में है माहौल तो। अच्छा, एक पक्ष में लग रहा है हाँ, आपको? बिल्कुल। अच्छा, मुद्दे कमी तो होती है हर जगह, क्या आपको कमी लगती है? मुद्दा बस खाली एक ही है, रोजगार चाहिए युवाओं को, बस उस पर और ज्यादा फोकस, और ज्यादा फोकस होना चाहिए। सरकार जितना करे उससे ज्यादा। हाँ, तो क्या कमी लगती है फिर? कमी लगती है कि अगर धर्म, जाति, इसके नाम पे अगर वोट नहीं डालेंगे जनता तो फिर सही रहेगा। बस ये, पर पब्लिक तो बहुत जल्दी मान जाती है इन सब चीजों से। क्या मानती है? धर्म और जाति के हिसाब से आप वोट करते हैं? बिल्कुल करते हैं। ये वोट करते हैं, ये युवा वोटर है और कई सालों तक ये वोट करेंगे। और जो मार्के की बात इन्होंने कही कि क्या हम धर्म और जाति के आधार, अगर विकास के आधार पर अगर वोट दिए तो अच्छा रहेगा हमारे देश के लिए। विकास के आधार पर वोट देना चाहिए। पर लोग तो विकास के आधार पर, विकास की तो कोई बात ही नहीं करता। विकास की बात नहीं करता, यही तो अपने देश की कमजोरी है। जो हमारे मालवा की एक तासीर है कि वो जो सोचता है वो खुला बोलता है, खुला बोलता है और कभी कभी बहुत ठोस बातें बोलता है। आप भी वोट करते हैं सर? हाँ जी सर। कहाँ वोट करते हैं आप? भीलवाड़ा राजस्थान। भीलवाड़ा राजस्थान। जी सर। क्या मुद्दे आपको इस बार, अभी आम चुनाव आने हैं, क्या आपकी नजर में मुद्दे हैं? राजस्थान में तो अभी बड़ा बदलाव भी हो गया है। बदलाव तो होना ही था, बदलाव होना ही था। राजस्थान तो 5 साल की सरकार रहती है, क्यों कोई भी आई, चाहे कांग्रेस आए चाहे बीजेपी आई है, वहाँ 5 साल ही, 5 साल ही। हाँ, मतलब इतना ही मौका है, करना इतना है तो कर लो जो भी करना है। जो देश के हिसाब से तो मोदी जी सबसे बेस्ट है। और कमी आपको क्या लगती है कि और चुनौती जो है उनके, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए? चुनौती तो देखो राजनीति के अंदर बहुत गंदी है। ये तो सब आपसी मुद्दे ही उठाते हैं, अपनी अपनी रोटी सेकने में लगे हुए रहते हैं सब। बेसिक मुद्दों पर ध्यान देना है, ऐसा आपको लगता है इनको ध्यान देना चाहिए? बेसिक मुद्दे तो बहुत से हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता है ना, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, कोई नहीं, सब बराबर है। एक ही ताली की सब एक ही ताली के चट्टे बट्टे हैं। बताएं, उज्जैन में क्या कमियां हैं, कहाँ काम होना चाहिए? सब काम हो रहा है उज्जैन में, पर्याप्त हो रहा है। हाँ, तेजी से। कुछ बिल्कुल। लोगों का कहना है कि सड़कें अगर और चौड़ी हो जाए, सड़कों पर फोकस करें। सड़कें में, हाँ, जो ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, शहरों है ना, उन पे मैं एक बार उज्जैन से मुझे बार बार होकर आना जाना पड़ा आसपास जी। के शहरों में, तो मुझे भी कमी महसूस हुई। जाम बहुत लगता है आपके? बिल्कुल लगता है। जाम एक समस्या, बड़ी समस्या। जी सर। फोकस तो देखो उज्जैन शहर में हो रहा है, हर क्षेत्र में हो रहा है। जहाँ जहाँ संकड़ी की गलियाँ है वहाँ भी हो रहा है, वहाँ भी चौड़ीकरण हो रहा है। पर निजी तौर पे हर आदमी ऐसा तो नहीं है कि पूरा क्षेत्र चौड़ा कर दे। कुछ लोगों की वो भी रहती है, मकान रहती है, कुछ अपने इरादे रहते हैं। मैं चाहूँ कि यार मेरा घर अच्छा चौड़ा हो जाए, तो वहाँ कुछ दूसरे लोग भी है, उनका तो नहीं हो सकता ना। सब अपने अपने स्तर से चल रहा है। इसके अलावा तो कोई समस्या नहीं। देखो समस्या तो जीवन भर चलती रहेगी, समस्याओं का तो काम है आना। अपन सोचे कि वो समस्या आ गई
तो कल वो नहीं आएगी। अभी जैसे कोरोना आ गया था तो कोरोना के बाद फ्लू आ गया, अब कोई दूसरी समस्या आ जाए, उसमें समस्या का समाधान तो कभी होना नहीं है। कोई सी भी जनता पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस जनता पार्टी हो, उससे कोई मतलब नहीं रहता इंसान को। सिर्फ निजी स्वार्थ के लिए दुनिया जी रही है आज नेताओं को तो हर विभाग में काम करने की जरूरत है। युवाओं को रोजगार मिल रहा है, युवा रोजगार कर नहीं रहे, काम करना नहीं चाह रहे हैं आज की पीढ़ी, क्योंकि सरकार दे रही फ्री का, खा रहे, सो रहे, आराम कर रहे, बेच रहे उसी धान को, और उसी में और फिर बोल रहे हैं कि हमको तो काम नहीं मिल रहा। भाई तुम काम करो ना, जाके काम करते हो नहीं तो कैसे करोगे। वर्ग को, हर इंसान को देखो 15-20 हजार की सैलरी में आज व्यक्ति कर सकता है। 300 रुपये महीने मजदूरी कोई भी मिल रही है। हर इंसान को कुर्सी तो दे नहीं सकता, गवर्नमेंट हर विभाग में सरकारी नौकरी तो दे नहीं सकता। भाई आपको निजी स्तर पर करना पड़ेगा, करना है तो आप करो। रोजगार है, बहुत रोजगार है दुनिया में, आपको करना पड़ेगा। आप सोचो कि मैं गांव नहीं छोड़ू, घर नहीं छोड़ू, मेरे को तो यही सचिव बन जाऊं, यही मंत्रालय आ जाए, यही मेरा सब आ जाए, तो ऐसा नहीं होता है। ऐसे नहीं होगा, कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा, ये उनका कहना है। आप भी वोट करते हैं? जी सर, करता हूँ। क्या आपके हिसाब से मुद्दे हैं इस बार? देश का सबसे बड़ा मुद्दा तो आज की तारीख में सर रोजगार ही है। हाँ, युवा काफी बेरोजगार हो गए हैं देश में आज। बात करी जाए सरकारी नौकरियों की तो सरकारी नौकरी भी नहीं निकल रही है, और दूसरी बात की जाए उद्योग धंधों की तो देश में आज की तारीख में उद्योग धंधों के हालत भी ठप पड़े हुए हैं। प्रोजेक्ट सर बड़ी बड़ी सिटीज में ला रहे हैं, जो अपने छोटे नगर होती है, तहसील होती है, गांव होते हैं, उनके युवाओं तो आज बेरोजगारी घूम रहे हैं सर। आपके हिसाब से क्या मुद्दे होने चाहिए? सर बेसिकली अभी सारी चीज़ें तो कम्प्लीटली फाइन है, लेकिन अभी लाइक थोड़ा गर्ल्स के लिए थोड़ा सा अनसेफ है। लाइक जी, थोड़ा सा गर्ल्स के लिए थोड़ा सा अनसेफ है, और लाइक जॉब वेरिफिकेशंस, ये जॉब वैकेंसी से भी ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जितने भी बेरोजगार लोग हैं उन लोगों के लिए तो होना चाहिए। अच्छा, एक बात और हमने देखी कि रोजगार निकलता भी है, फिर वो नियुक्ति अटक जाती है। जी सर, ये एक्चुअल में क्या है कि लोग एग्जाम्स वगैरह भी पास करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, अपना फिजिकल भी अपना अच्छे से देते हैं, लेकिन एंड मोमेंट पे वो पार्शलिटी है या जो भी है वो सरकार जाने, वो अटक जाता है। हाँ जी, वो अटक जाता है। मतलब जिन